हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट वीडियो में हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया था, जिसका जो उबंटू पे बनाया था, जिसमें हमने पहले कैसे क्रिएट होते हैं वो पूरा प्रोसेस समझा, और उसके बाद उसको कैसे वेब सर्वर इंस्टॉल करके अपाचे के थ्रू कैसे हम उसको वेब सर्वर की तरह देखे थे। तो आज की इस वीडियो में जो हमने वहां पे उबंटू के साथ किया था, सेम वही प्रोसेस विंडोज सर्वर के साथ करना है। और आज हम वेब सर्वर बनाएंगे, वो भी विंडोज पे। विंडोज और उबंटू जो लिनक्स है, जिसमें अगर आप बात करो तो विंडोज सर्वर थोड़ा महंगा पड़ता है, बट आज हम इसका भी देखेंगे क्योंकि कहीं कहीं इसका भी यूज करते हैं। तो सेम प्रोसेस सब कुछ रहेगा, बस दो तीन चीजें चेंज होंगी। मैं वो आपको बताता चलूंगा कि क्या क्या चीजें चेंज होंगी। तो यहाँ पे अगर देखिए हम EC2 इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। देखिए मुंबई रीजन में हम हैं और EC2 इंस्टेंस पे यहाँ पे हम क्लिक करें। बाकी आपको जो डिटेल देखनी होगी, मेरी एक वीडियो है 50 मिनट की, उस पर मैंने सारी चीजें काफी डिटेल में बता रखी है, तो वहां से आप देख सकते हैं उसको। और यहाँ पे देखेंगे कि अभी रनिंग इंस्टेंस कोई भी नहीं है। यहाँ पे की पेयर देखिए जनरेट है, कुछ सिक्योरिटी ग्रुप बने हुए हैं। तो यहाँ पे हम सीधा करते हैं कि हम यहाँ पे एक लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको पता ही है कि ये पेज हमारा खुल के आता है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि पुरानी वीडियो एक बार जरूर देख लें, काफी आइडिया लग जाएगा, फिर आपको ये प्रोसेस काफी इजी लगेगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें तो इसको मान लीजिए हम विंडो सर्वर कर देते हैं। इसका हमने नाम विंडो सर्वर रख दिया है। और उससे अगर नीचे आएंगे, यहाँ पे इससे पहले वाली वीडियो में हमने उबंटू को लिया था, लेकिन यहाँ पे जो हमें बनाना है वो हम विंडोज का यूज करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्लिक करते हैं, तो ये देखिए जो लेटेस्ट वर्जन है 22 का, वो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है और फ्री टीयर है। अगर मान लीजिए आपको रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ कहीं बना रहे होते हैं, कभी कभी कुछ आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 22 पे नहीं चल पाते हैं, उससे पहले की वर्जन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप यहाँ पे आके ब्राउज पे करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो अगर फ्री टीयर की बात करिए, तो फ्री टीयर में और भी जो अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम मान लीजिए ऑल विंडो पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ ऊपर आएंगे आप देखेंगे ये फ्री टीयर ओनली हमने सेलेक्ट कर रखा है। अब ये देखिए इसमें 22 का भी है, 19 का भी है, 16 का भी है। जो आपको सेलेक्ट करना चाहें, ये इतने इनके फ्री टीयर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो 22 का हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम देखिए जब सेलेक्ट करते हैं तो हम इस पेज पे आ गए। यहाँ जो हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने दे रखी है। तो वो जो डिटेल आपकी की सर्वर की क्या डिटेल है वो देखिए। विंडोज का जो है 22 का है, इंग्लिश है, फुल बेस, और उसकी डेट और सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। और नीचे आएंगे, जो हम पहले ही बात करते थे कि T2 माइक्रो का, तो वहां पे वो देखिए इसकी डिटेल दी रखी है। मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि देखिए विंडोज सर्वर जो होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। देखिए 0.017, और जो उबंटू की बात होती है, लिनक्स की बात होती है, वो 0.012। तो देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा है इसका विंडोज सर्वर का। तो यहाँ पे हमने विंडोज सर्वर सेलेक्ट कर लिया है। उसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि की पेयर जनरेट करने का प्रोसेस, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया है कि वही सेम प्रोसेस यहाँ भी रिपीट होता है। तो यहाँ पे हम की पेयर जनरेट करते हैं। मान लीजिए उसका हम यहाँ पे नाम विंडो रख देते हैं, और यहाँ पे पेम फाइल हम सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे क्रिएट की पेयर कर देते हैं। देखेंगे आपका जो जिस नाम से मैंने रखा था वो यहाँ पे आ गया। इसको मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है। और इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में आएंगे तो हम देखेंगे कि नेटवर्क सेटिंग इसके अंदर आती है। नेटवर्क सेटिंग में हम जो बीपीसी है वो अभी बाय डिफॉल्ट ही लेते हैं। अगर जब हम आने वाले टाइम में खुद की बीपीसी क्रिएट करेंगे तो हम उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप अपनी जो बीपीसी क्रिएट किया है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो अभी हम यहाँ पे अगर नेटवर्क सेटिंग की बात करें तो हम इसको एडिट पे क्लिक करेंगे। इसमें देखिए यहाँ बीपीसी बाय डिफॉल्ट का ऑप्शन आ गया, बाकी अभी कोई और नहीं क्रिएट है, नहीं तो आपको यहाँ पे दिखती। और सबनेट अभी कोई आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और कोई आपकी प्रेफरेंस भी नहीं है सबनेट जो अवेलेबिलिटी जोन का है, तो हमने इसको नो प्रेफरेंस पे कर रखा है कि कोई भी रहे इसमें। उसके बाद आप देखेंगे कि आता ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, हम कहते हैं हाँ पब्लिक आईपी हमें चाहिए, क्योंकि आप अगर अपने सर्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको पब्लिक आईपी की जरूरत होगी। बाकी जब आप इंटरनल कनेक्ट होते हैं और इंटरनली जब आप कनेक्ट होते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा जो बाहर का इंटरनेट है उससे कनेक्शन ना बन पाए, तो उस केस में हम पब्लिक आईपी नहीं असाइन करते हैं। वो जनरली हमारा सिस्टम सिक्योर रहता है, क्योंकि कोई बाहर की आईपी नहीं अलॉट होती है, तो कोई पब्लिक आईपी अगर अलॉट नहीं होगी तो कोई बाहरी बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ये इसका प्रोसेस होता है। यहाँ पे अगर हम क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप करते हैं, देखिए यहाँ पे इसका नाम आ रहा है, नाम आप इसका अपना जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं विंडो फिर अंडरस्कोर सिक्योरिटी, ये हमारी देखिए यहाँ पे जो सिक्योरिटी हो गया कि ये हमारा नाम हो गया। और उसके बाद ये आप देखेंगे कि उसकी सारी डिटेल इन्होंने दे रखी है। और यहाँ पे देखिए जो अगर हम इससे पहले उबंटू लिया था तो वहां आप देख रहे थे कि उसमें SSH बाय डिफॉल्ट आ रहा था, बट यहाँ पे देखिए RDP आया है। प्रोटोकॉल सेम ही रहता है TCP, बस पोर्ट इसका जो होता है 3389 होता है। SSH का पोर्ट क्या था, SSH का पोर्ट 22 था। उसके बाद अगर हम चाहें इसमें एक और सिक्योरिटी रूल ऐड कर सकते हैं, जो हमारा होता है HTTP। वो HTTP कनेक्ट करेंगे तो उसके थ्रू हम उसको अपने वेब सर्वर पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखिए HTTP सेलेक्ट कर लिया, इसका पोर्ट जो होता है पोर्ट 80 होता है। यहाँ पे देखिए कस्टम का ऑप्शन आ रहा है। कस्टम में ये होता है कि आपने जो आईपी अलॉट की है, मतलब जो आईपी इसको रेंज देंगे, सिर्फ वही आईपी को एक्सेस कर सकती है। यहाँ पे अगर आप माई आईपी दे देते हैं तो देखिए सिर्फ यही आईपी है जो इस इंस्टांस से कनेक्ट कर पाएगी। तो यहाँ पे अभी हमने अगर इसको चेंज करते हैं तो इसको हम पहले एनीवेयर कर देते हैं कि कोई भी IP4 HTTP का यूज यहाँ पे कर सकता है। और उसके आगे अगर हम आएंगे देखेंगे वहां पे जो था, अगर उबंटू की बात करें तो उसमें बाय डिफॉल्ट AWS ने 8 GB का दिया था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 30 GB दिया है बाय डिफॉल्ट। और GP2 इंस्टा वो दिया है उसका टाइप। और इसको आप अगर देखना चाहें तो इसको अगर आप देखना चाहते हैं कि GP2 या GP3 या ये सारा क्या होता है SSD का, ये सारा मैंने अपनी पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है कि ये थ्रूपुट और IOPS पे डिपेंड करता है और हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो चीज़ें हमने ये सेलेक्ट कर ली है, और जो एडवांस इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने आपको यहाँ पे डिटेल उसकी दिखा दी कि जो हमने सेलेक्ट कर रखी है 30 GB। और अभी फिलहाल हम इस पे यही डिटेल सेलेक्ट करते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एडवांस में और भी चीज़ें रहती हैं कि आप इस पे आपका शटडाउन बिहेवियर लगा सकते हैं, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन और सारी चीज़ें वो इस पे आप देख सकते हैं कि क्लाउड मॉनिटरिंग लेना है क्लाउड वॉच की, तो आप वो सारा इस पे डिटेल ऐड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। फिलहाल अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसमें से एक दो चीज़ें यूज होती जाएंगी और धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग इन सारे पॉइंटों पे अच्छे से हो जाएगी। तो फिलहाल अभी हम यही डिटेल रखते हैं और उसके बाद इस पे हम लॉन्च इंस्टांस पे कर देते हैं। लॉन्च इंस्टांस पे करेंगे, जैसा हमने इससे पहले उबंटू का यूज किया था सेम प्रोसेस होता है। और देखिए लॉन्च इंस्टांस करने पे हम पहले भी जानते हैं कि पहले जो इसका इंस्टांस स्टेटस है वो पेंडिंग से रनिंग में आएगा, और उसके बाद जो इसका स्टेटस चेक है वो 2x2 का होगा। जैसे ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए अगर इससे पहले हम बात करें तो हम सीधा SSH से यूज करते थे। SSH में हम क्या क्या यूज करते थे आप एक बार रिकॉल करिएगा। SSH में हम पब्लिक IP लेते थे और उसके बाद पुट्टी जेन के थ्रू जो हमारी पेम फाइल होती है उसको PPK में कन्वर्ट करते थे, और फिर वो प्राइवेट की का यूज करते थे
और पोर्ट 22, ये 3 चीजें होती थी। और उसके बाद वो सीधा लॉगिन पेज पे जाता था। लॉगिन पेज पे हम यूजर नेम क्या डालते थे, उबंटू। ये सारी डिटेल हमारी होती थी कि अगर हम उबंटू सर्वर ले रहे हैं उस पे। सेम प्रोसेस इस पे रहेगा, बट इसमें जो यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा। पासवर्ड आप कैसे पाएंगे, पासवर्ड जो होता है आपकी जो की है उसके थ्रू जनरेट होगा। वो मैं इसमें आगे आपको दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए बाकी डिटेल, जैसे अगर यहाँ पे विंडोज सर्वर हमारा नाम लिखा है, बाकी आप देखेंगे सारी डिटेल सेम जैसे इससे पहले हमने उबंटू में क्रिएट किया था, सेम वैसे ही है। कोई भी डिटेल यहाँ पे चेंज नहीं होगी, बस ओएस चेंज है। और बाकी आपका देखिए इंस्टांस का जो नाम है, आपकी पब्लिक आईपी है, प्राइवेट आईपी है, पब्लिक डीएनएस है, ये सारी चीजें आप देखेंगे कि सेम रहती हैं उसी तरह से जैसे हमारा एक उबंटू सर्वर में रहता। सिक्योरिटी ग्रुप को भी आप देखेंगे कि हमने क्या सिक्योरिटी ग्रुप ले रखा है, वो यहाँ पे आती है डिटेल। नेटवर्किंग में आपका सबनेट आता है, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, बीपीसी, ये सारी डिटेल यहाँ पे आती हैं। तो ये देखिए स्टेटस चेक जो है अभी ये दोनों रनिंग हो चुका है। और ये मॉनिटरिंग डिटेल में जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप क्लाउड वॉच की मॉनिटरिंग लेते हैं तो उसकी डिटेल ज्यादा आती है। बाकी बेसिक मॉनिटरिंग आप इस पे भी कर सकते हैं कि आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना % हो रहा है या और डिटेल उसकी। तो ये अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे हमारा ये स्टेटस जो है चेक 2/2 आ चुका होगा। तो अगर स्टेटस चेक 2/2 आ गया होगा तो इसके हम नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ेंगे। अभी देखिए स्टेटस चेक 2/2 का नहीं हुआ है, इनिशियलाइज कर रहा है। ये जनरली अगर आप बात करें तो 1 से 2 मिनट का प्रोसेस लगता है, उतने में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप उससे पहले मैं आप तब तक दिखा देता हूँ कि अगर आप देखिए स्टोरेज हमने कितना 30 GB का लिया, उसका नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है, और कब हमने अटैच किया, सारी चीजें इनक्रिप्ट किया है कि नहीं, ये सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीट ऑन टर्मिनेशन का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि डिलीट ऑन टर्मिनेशन की जैसे ही आप ये इंस्टेंस डिलीट करेंगे आपका वॉल्यूम बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाएगा, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए आपका जो सिस्टम है ये 2/2 का चेक आ चुका है। तो अब इसको हम सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए प्रोसेस में आपको पहले बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर कनेक्ट का ऑप्शन आता है। कनेक्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि हमें किसके थ्रू, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, आरडीपी के थ्रू करना है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो उसके थ्रू देखिए आप कनेक्ट करेंगे तो दो चीजें यहाँ पे आपकी लिख के आ रही हैं। एक तो आपका पब्लिक डीएनएस लिख के आ रहा है, एक यूजर नेम। और क्या डिटेल इसमें नहीं है, इसमें आपका पासवर्ड नहीं लिखा हुआ। तो पासवर्ड नहीं है, इस पे ऑप्शन इन्होंने दे रखा है गेट पासवर्ड। तो वो हम देखते हैं कि कैसे हम उसको जनरेट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, हमें पासवर्ड की यहाँ पे जरूरत है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास दो ऑप्शन आता है। एक तो आता है कि अपलोड प्राइवेट की फाइल, की आप जो फाइल अभी हमने प्राइवेट की डाउनलोड किया था उसको आप सीधा यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। इसमें आपको पेम से पीपीके में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा वही अपलोड करना है। या दूसरा ऑप्शन है कि आप प्राइवेट की का जो कंटेंट है वो इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो रिकमेंडेड लोग यही करते हैं कि आप सीधा फाइल अपलोड कर दीजिए, आपको क्यों मेहनत करना कि वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करिए। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर अपलोड प्राइवेट की फाइल करते हैं तो यहाँ पे अगर हमारी जो फाइल का नाम था वो ये विंडोज पेम फाइल था, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। देखेंगे कि आपकी जो इसकी डिटेल है वो ये पूरी आई है कि इसमें आपका MII करके और ये आके और लास्ट में देखिएगा आपका ई के बाद इक्वल साइन है और एंड यहाँ पे है और यहाँ पे स्टार्ट, इस तरह का फॉर्मेट है। यहाँ पे विंडोज में आके और यहाँ पे नोटपैड में हम इसको ओपन करते हैं। देखिए सेम उसी तरह का जो हमने वहां पे पेस्ट किया है वही सेम देखिए खुला है। लास्ट में ई के बाद इक्वल और एंड और स्टार्ट, बिगिन और एम के साथ शुरू। तो आप सेम वही कंटेंट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता है
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो यहाँ पे जब सेलेक्ट हो जाएगा तो इसके हम नीचे आएंगे तो यहाँ डिक्रिप्ट का ऑप्शन रहता है कि देखिए ये लिख के आया कि डिक्रिप्ट पासवर्ड। यहाँ पे डिक्रिप्ट पासवर्ड पे जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखिएगा कि ये आपका पासवर्ड डिक्रिप्ट होके आ गया है। तो अब आपके पास पब्लिक डीएनएस भी हो गया, यहाँ पे यूजर नेम भी हो गया और पासवर्ड भी हो गया। तो अभी आपके पास जो लॉगिन की क्रेडेंशियल थी वो सारी क्रेडेंशियल आ चुकी हैं। अब इसमें देखिए दो ऑप्शन होता है। सबसे पहले आपके सिस्टम में यहाँ आरडीपी होता है, यहाँ पे हम इसको करके आरडीपी हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम अगर जाते हैं तो RDP सेलेक्ट करते हैं। देखिए ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन ऑलरेडी आ गया है। इसको अगर आप यहाँ ओपन करते हैं तो देखिए आपकी ये डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो वो है डीएनएस वो क्या है। तो आप यहाँ डीएनएस के लिए इस पे यहाँ पे सीधा आप क्लिक करेंगे तो ये ऑलरेडी कॉपी हो जाता है। और यहाँ पे लाके अगर आप यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं तो ये देखेंगे कि आप उसके बाद कनेक्ट पे करेंगे तो देखिए सीधा आपका जो आईपी थी और उसके साथ 207 और ये अब कनेक्ट हो चुका है। अगले पे ये यूजर नेम पूछ रहा है। यूजर नेम पे आप यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे और उसके बाद अगले पे पासवर्ड, तो पासवर्ड आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप पासवर्ड पेस्ट करेंगे देखेंगे ये कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा और जैसे हमारा लैपटॉप होता है नॉर्मल उसी तरह का, जैसे हम अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं और ओपन होता है, सेम उसी फॉर्मेट में देखिए ये ऑन हो रहा है कि हमारा डिटेल आ रहा है। और जैसे हम लैपटॉप को ऑन करते हैं सेम यहाँ पे हमारा लैपटॉप की तरह ही ऑन होगा और आपको नॉर्मल विंडो दिखेगी जैसे हमें लिनक्स में नहीं दिखती है। तो इसमें आपको थोड़ी फील अच्छी आएगी कि आपको पूरा दिखेगा कि हाँ हमने जो क्रिएट किया है वो सारी डिटेल यहाँ पे है। लिनक्स में अगर आपको थोड़ी नॉलेज है तब आपको आइडिया लगता है ज्यादा, बाकी अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आता है और आपको दिखती है डिटेल। तो देखिए आप इसी तरह का हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप है वो ओपन होता है, सेम उसी तरह का ये भी फाइल है और जो बाय डिफॉल्ट इसका डेस्कटॉप होता है वैसे ही आ रहा है। ये यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन के लिए बोल रहे हैं, अभी हम इसको नो कर देंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए हमने वहां पे 30 GB लिया था, देखिए 30 GB आ रहा है जिसमें 16 जो GB है वो फ्री अभी है, बाकी OS और उसमें यूज है। तो आप देख रहे हैं एकदम सेम जैसा हमारा सिस्टम होता है वैसे ही ये क्रिएट हुआ है। बस यहाँ पे आपकी डिटेल सारी लिखी है कि आपकी प्राइवेट आईपी क्या है, पब्लिक आईपी क्या है, ये सारी डिटेल T2 माइक्रो और सारा डिटेल यहाँ पे है। तो आप इसमें वो देख सकते हैं कि हमारा सेम जैसे लैपटॉप होता है वैसे ही क्रिएट हुआ है। अगर इसको हम मान लीजिए यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। ये हमारा था कि हमने आरडीपी हम अपने सिस्टम में रख के और वहां पे सारी डिटेल डालते हैं, पब्लिक डीएनएस डालते हैं, यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। इसको देखिए इसको आसान करने के लिए जो AWS है उन्होंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपका डीएनएस और यूजर नेम सेलेक्ट करके एक आरडीपी क्रिएट करके फाइल बना के आपको दिया है। अगर आप देखिए यहाँ पे इसको ऐसे डाउनलोड करते हैं क्लिक और यहाँ पे देखिए आपका आया और सीधा ये यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जा रहा है कि विंडो सर्वर आरडीपी। 1 से 2 MB की फाइल होती है तो कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों डाउनलोड करें। और उस पे तो अगर इस पे आप देखेंगे कि इस पे क्लिक करेंगे सीधा आपका, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये EC2 इंस्टांस और 207 ये देखिए बाय डिफॉल्ट इन्होंने लिया हुआ है और सीधा इस पे हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने देखिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको इधर करते हैं, सेम यूजर नेम सेलेक्ट है, बस आपको पासवर्ड डालना। पासवर्ड इसलिए डालना है कि ये सिक्योर करते हैं कि हाँ मतलब राइट पर्सन इसको लॉगिन कर रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालते ही ये देखिए सीधा कनेक्ट होगा। आपको इसमें यूजर नेम और पब्लिक डीएनएस आईपी वगैरह का कुछ यूज नहीं करना है। आप देखेंगे सेम वही पे हमारा वही इंस्टांस जो है वो क्लिक हुआ है, कनेक्ट हुआ है और यहाँ पे देखेंगे कि सेम वही 16.1
जीबी जो है वो फ्री है, 29.9 हमारा जो इसका हार्ड डिस्क है वो साइज है। तो सारी डिटेल आप यहाँ पे देखेंगे कि सेम है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे। जैसे वहां पे हमने देखिए उबंटू का सिस्टम था, तो उस पे हमने क्या इंस्टॉल किया था, अपाचे। अपाचे के थ्रू हम उस पे वेब सर्वर को हमने आपको दिखाया था कि कैसे वहां पे आप आईपी हिट करते हैं तो आपने जो डिटेल डाली है वो दिखती है। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, लेकिन वहां पे हमने क्या था, वहां पे हमने अपाचे इंस्टॉल किया था। यहाँ पे जो है विंडोज के केस में यहाँ IIS होता है वो इंस्टॉल होता है। IIS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज करके। तो वो डिटेल आप जैसे जैसे ही हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे वो आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पे हम देखेंगे सर्वर मैनेजर, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो सर्वर मैनेजर होता है उसके अंदर ये हमारी सारी डिटेल होती है। आप यहाँ पे लॉग इन करेंगे, देखिए सर्वर मैनेजर आ गया। सेम जैसे हमारा सिस्टम काम करता है उसी तरह का है। और यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले जो कॉन्फ़िगर विथ लोकल सर्वर, कॉन्फ़िगर दिस लोकल सर्वर में आया है। तो यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर, यहाँ पे जो हम होता है क्लिक करते हैं, जिसपे जो हमें IIS की बात मैं कर रहा था इंस्टॉल करना है वो यहीं पे होता है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट का ऑप्शन आते ही इसमें देखते हैं कि रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, हम इसी को सेलेक्ट करेंगे जो बाय डिफॉल्ट इसमें दिया हुआ है। अगर आपको इसमें कुछ प्रोसेस नहीं भी समझ में आए तो ये भी बहुत ही आसान है। अगर जब कभी आप चांस पाएंगे डाटा सेंटर या विंडोज सर्वर पे काम करने का तो आपको पता चलेगा। जैसे पिछले वीडियो में अपाचे का था एकदम बेसिक सा था, वैसे ही ये भी है। इसमें कुछ मतलब बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। ये मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे तो हो सकता है आप कुछ कुछ टर्म ना समझ में आए, बट ये बहुत बेसिक चीज है। देखिए यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी हमने क्रिएट किया वो ये वही एक सर्वर अवेलेबल है। अगर और भी ज्यादा होते तो यहाँ पे वो सारे आपको डिटेल दिखती कि आपको किसको कनेक्ट करना है वेब सर्वर से। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5 सर्वर हैं तो सबको वेब सर्वर पे कनेक्ट कर देंगे। सबके काम अलग अलग होंगे, कोई डीबी होगा, कोई सिक्योरिटी की चीजें किसी में रखी होंगी, की वगैरह होंगी, तो वो वैसे ही प्रोसेस है। तो इसमें आप देखेंगे कि अभी फिलहाल हमारे पास एक है, हम उसी को कनेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक पे आते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा फाइल एंड स्टोरेज है वो इस पे क्लिक है। और हमें उसके साथ साथ क्या करना है, वेब सर्वर करना है क्लिक। वेब सर्वर जो हमारा था क्या था, IIS था। तो इसको हम यहाँ पे ऐड फीचर कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, इसमें देखिए .NET और माइक्रोसॉफ्ट जो एंटीवायरस है, सारी डिटेल जैसे हमारे सिस्टम में होती है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। और आप उसके साथ ही नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते ही ये आ रहा है कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया है, वो सारी डिटेल कि आपने HTTP लिया है क्योंकि हम HTTP पे ही काम करेंगे। सिक्योरिटी की चीजें हैं, जो इनका विंडोज का फायरवॉल वगैरह होता है वो सारी चीजें यहाँ पे आप नेक्स्ट ये देखिए आप ये सारी डिटेल हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखी है। इसमें अगर आप कुछ हटाना चाहते हैं, जो भी हम अगर आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो कुछ कुछ चीजें इसमें और ऐड करनी होती हैं। कुछ चीजें जो बाय डिफॉल्ट होती है उसको हम हटाते हैं और कुछ सिक्योरिटी के और फीचर ऐड करते हैं। तो वो अगर आप कभी काम करते हैं तो वो आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हम सीधा इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देते हैं। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते ही आप ये देखेंगे कि आपका जो स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन है ये शुरू हो गया है। और ये जनरली वही 3 से 4 मिनट का इंस्टॉलेशन होता है जिसमें आपका ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है उसके बाद हम इसका आगे का देखते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा जो ये प्रोसेस है ये इंस्टॉलेशन का कंप्लीट हो गया है, 100% हो गया है। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देंगे और क्लोज यहाँ पे आप करेंगे तो देखिए लोकल सर्वर और सारी डिटेल आपकी आ चुकी है। जो सर्विसेज हैं एक सर्विस आ चुकी है जो हमने किया है। तो वो यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, देखिए ये आपका नॉर्मल जो विंडो का होम पेज होता है वो खुल के आ गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फाइल मैनेजर होता है, फाइल मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे जो ये दिस पीसी में सेलेक्ट करके देखिए इसमें जो अभी है, पहले आपने देखा होगा 16.1 था, अभी ये 15.9 फ्री है। मतलब
जो हमने इंस्टॉल किया है वो फोल्डर यहाँ पे इंस्टॉल होके ये देखिए आ गया है। अब इसमें देखिए जो जैसे वहां पे मैं आपको बता दूं कि अगर हमने जब उबंटू में इंस्टॉल किया था तो आप एक पाथ उसमें याद किया होगा कि जिसके अंदर हम गए थे वो क्या था, /www/html, जिसके अंदर हमारी फाइल क्रिएट हुई थी। आप अगर आपको नहीं याद है तो आप पुरानी वाली वीडियो में एक बार जाके देखिएगा। तो वो मैंने जो उसका पाथ होता है /www/html, वही सेम इसमें भी होता है, बट इसमें पाथ से नाम उसके चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब लोकल डिस्क सी में आते हैं उसके बाद देखिए आईनेट पब के नाम से एक फोल्डर बना होता है। आईनेट पब पे आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर आप देखिएगा www का यहाँ भी फोल्डर बना हुआ www रूट, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे, देखेंगे आपका ये दो फाइल पहले ही क्रिएट है। सेम जैसे आपका अगर उबंटू में बात करें तो उसमें आप देखा होगा index.html फाइल क्रिएट थी पहले से, उसको हमने डिलीट करके फिर नई क्रिएट की थी देखने के लिए कि जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो आउटपुट में आ रहा है कि नहीं। सेम प्रोसेस के लिए सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों फाइल को सेलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे, और अगर आप देखेंगे कि इन दोनों फाइल को डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम एक नई फाइल देखें, यहाँ पे हम एक नई फाइल ली है। इस फाइल का इसमें हम कुछ डिटेल डाल देते हैं, लिख देते हैं दिस इज माय विंडो सर्वर। ये देखेंगे आप डिटेल, और इसके बाद आप यहाँ से फाइल पे आएंगे, उसके बाद आप इसको यहाँ से सेव एज में करेंगे, क्योंकि अभी आप ये देखेंगे तो ये नोटपैड की नॉर्मल फाइल है। इसको हमें क्या करना है, इसको HTML में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि इसका जो हमें नाम रखना होता है वो नाम जैसे कि इससे पहले हमने देखा था index.html जो हमने उबंटू में रखा था, सेम वही नाम रखना है। और यहाँ पे जो फाइल टाइप है ऑल कर देनी है, और उसके बाद यहाँ पे आके आपको क्या करना है, सेव कर देना। नाम आपको रखना है, उसके बाद यहाँ पे फाइल टाइप ऑल कर देनी है और यहाँ पे सेव कर देना है। और उसके बाद आप इसको यहाँ से कट करेंगे तो देखेंगे इंडेक्स के नाम से एक आपकी फाइल क्रिएट हुई है। आप इस फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं दूसरी वाली को। तो ये फाइल आपकी देखिए यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब ये फाइल आपकी यहाँ पे क्रिएट हुई है, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, और मिनिमाइज करके आप अगर इसके यहाँ पे बैक पे आते हैं तो आप देखेंगे जो हमारा इंस्टेंस क्रिएट है उसकी अगर आप क्लिक करते हैं कि इसकी पब्लिक आईपी क्या है, तो पब्लिक आईपी देखेंगे 3.7.253 है। वो यहाँ पे आप जैसे नॉर्मल इंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये HTTP ही उठाता है, पोर्ट 80। वो देखिए यहाँ पे वो लिख के आ गया दिस इज माय वेब सर्वर। तो जो हमने वहां पे इनपुट डाला वो यहाँ पे हमें आउटपुट दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो विंडोज का सर्वर है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ और भी अगर आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं, बट इसमें चेंज आप इस पे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको नई फाइल उस पे डालनी पड़ेगी और उसमें चीजें ऐड करनी पड़ेंगी। तो अगर यहाँ पे हम मान लीजिए इसको डिलीट करते हैं, अगर आप इसको देखेंगे कि यहाँ पे डिलीट करते हैं तो वहां पे जो आपकी डिटेल आ रही थी वो गायब हो जाएगी। देखिए फॉरबिडन एक्सेस डिनाइड, क्योंकि वहां पे कोई फाइल ही नहीं है तो आपको वो इसलिए शो नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे फिर आएंगे, यहाँ पे फिर एक मान लीजिए आप नोटपैड लेते हैं, उसके अंदर लिख लेते हैं हेलो एवरीवन। अगर यहाँ पे हम देखेंगे कि हेलो एवरीवन हमने लिख दिया और इसको सेव कर दिया, तो यहाँ पे सेम वही प्रोसेस करना है कि index.html पे नाम रखना और इस पे ऑल सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे, ये यहाँ पे आप इसको क्लोज करते हैं और हम जो यहाँ पे टेक्स्ट है इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस फाइल को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और आप देखेंगे कि इंडेक्स के नाम से है। अभी आप जैसे ही वहां पे फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि फॉरबिडन एक्सेस डिनाइड आ रहा है। जैसे आप इस पे फिर क्लिक करेंगे, देखिए हेलो एवरीवन आ गया। तो हमारा जो सर्वर है वो पूरा स्मूथ वर्किंग है उसकी, हमने यहाँ पे देख लिया है।
और इससे पहले की भी वीडियो में मैं बता चुका हूं, अगर हमारा जो पर्पज है वो सॉल्व हो जाता है, उसके बाद हम इस इंस्टांस को क्या करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, क्योंकि जिससे हमारा बिल ना जनरेट हो और हमारे जो 750 घंटे हैं उसको हम फिर और आगे यूज कर सकें। अगर ये चलता रहेगा तो आपके आवर जो है वो खत्म होते जाएंगे। तो यहाँ पे आप टर्मिनेट पे करेंगे, और जैसे ही टर्मिनेट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे शट डाउन आ गया। अब ये यहाँ आप अपने एंड से इसको टर्मिनेट समझ सकते हैं। अगर टाइम लगता है तो वो AWS के एंड से लगता है, तो आपका टाइम जो बिलिंग चल रहा था वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो जो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक विंडो सर्वर सबसे पहले कैसे इंस्टांस क्रिएट करते हैं और फिर उस पे हम कैसे वेब सर्वर इंस्टॉल करते हैं जो IIS के नाम से है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का जो लैब है वो सीखेंगे, और इस वीडियो में हम इतना ही। आप इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए, और सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।